नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रचना जिसने वास्तविकता को बहुत निकट से देखा परोस रहा हूँ। हम प्रदर्शन के पीछे, दिखावे के पीछे मनुष्यता के मूल आदर्शों को छोड़ते जा रहे हैं। सब जगह सिर्फ कृत्रिम सौंदर्य का बोलबाला है। जिनको जो सुविधा चाहिए वो हम नहीं दे करके उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, और इसी के साथ हम वास्तविकता से मुंह मोड़ रहे हैं। जहाँ सरोवरों में जल की उपलब्धता नहीं होती है, वहाँ कमल नहीं खिलते, तब हम शहरों के चौक में कृत्रिम सीमेंट के कमल बनाकर उस पर फव्वारे का सुख ले रहे होते हैं। प्यासे पानी को तरसते रहते हैं, हम पानी को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। खेत को पानी की ज़रूरत होती है, दिखावे के लिए, छिड़काव के लिए, धूल को शांत रखने के लिए, पैसे को पानी की तरह ही नहीं बहाया जाता, पानी को भी पानी की ही तरह बहा दिया जाता है। सब कुछ इतना बनावटपूर्ण है। जंगल उजड़ रहे हैं और हम कैक्टसों का जंगल लगा करके, कंक्रीटों का जंगल तैयार करके समझ रहे हैं हम सुखी रहेंगे। प्रकृति सब देख रही है और प्रकृति अपने इरादे भी जता चुकी है। अगर हम नहीं संभले, अगर प्रकृति की ढंग से रक्षा हमने नहीं की, तो आने वाले दिन अत्यंत भयावह होंगे। पृथ्वी क्रुद्ध होगी, प्रकृति क्रुद्ध होगी और फिर प्रचंड विप्लव का दृश्य हमारे सामने, आँखों के सामने नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। आइए हम उस कृत्रिमता से स्वयं को, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को बचाने का कार्य करें। लीजिए, शहरी चौक के ऐ न्यारे फव्वारे, शहरी चौक के ऐ न्यारे फव्वारे, अगर समेट सब अपने नज़ारे, जाकर तू झड़ पड़ता प्यासों के द्वारे, तब मैं मानता कुल देवता हो हमारे, तब मैं मानता कुल देवता हो हमारे। यद्यप महल वालियां तुम्हें झांक रही है, निज अनिंद शोभा तुझसे आंक रही है, काम की आग रह रहे फांक रही है, कृदास पर तुम्हारे प्रति वे खाक रही है। ये टिप्पणी उस शहरी चौक के सीमेंटी कमल पर बने हुए फव्वारे पर है, जो प्यासों की प्यास को बुझने नहीं देते और अपने
जल को जहाँ खेतों को सिंचित करने में लगना चाहिए, वृक्षों को सिंचित करने में लगना चाहिए, वहाँ व्यर्थ नालियों में बहने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है तो दृष्टि को अट्टालिकाएं न मिलती, तुम्हारे मोद को फैशनी ललनाएं न मिलती, पर तुम्हें वणिक भावनाएं न छलती, तुम्हारे लिए झिल्लियां अभिशाप न उगलती, तुम्हारे लिए झिल्लियां अभिशाप न उगलती। अगर विद्युत छटा तुम्हें रास न आती, शहर की बदबू भरी उसांस न भाती, तो चात की चीत्कार भी निष्क्लांत हो जाती, तुम्हारी झर रही बूंदें सभी साभार हो जाती, तुम्हारी झर रही बूंदें सभी साभार हो जाती, तुम्हारी झर रही बूंदें सभी साभार हो जाती। विविध विच छटा पर बने हो मतवाले, विविध विच छटा पर बने हो मतवाले, प्यासों का खून पी तुम बने हो प्राण वाले, इठला रहे हो निज कानों में तेल डाले, सीमेंटी कमलों पर मिट रहे हो साले, सीमेंटी कमलों पर मिट रहे हो साले। तुम्हें धूप से जल रहा पहाड़ पीता, तुम्हें धूप से जल रहा पहाड़ पीता, झुलस रहा कोई वन उजाड़ पीता, मुरझाए खेतों का संसार पीता, तो तुम्हारी भी लिखी जाती गीता, तो तुम्हारी भी लिखी जाती गीता। तभी तुम फव्वारे सच यथार्थ होते, तभी तुम फव्वारे सच यथार्थ होते, और तुम सच्चे परमार्थ होते, प्यासों के लिए सत्यार्थ होते। हर भीष्म हेत तुम्हें पार्थ ढोते, हर भीष्म हेत तुम्हें पार्थ ढोते, हर भीष्म हेत तुम्हें पार्थ ढोते। लानत है नीच नालियां तुम्हें ढो रही हैं, लानत है नीच नालियां तुम्हें ढो रही हैं, हर बूंदे निज अस्मिता को खो रही हैं, असहायता वेलियां भी रो रही हैं, प्यासों की आहें आग बो रही हैं, प्यासों की आहें आग बो रही हैं। प्यासी आवाज को कब तक रे दलोगे, प्यासी आवाज को कब तक रे दलोगे, और कब तक तुम रंगत में पलोगे, संभलो जो लगी आग तो बस हाथ मलोगे, संभलो जो लगी आग तो बस हाथ मलोगे, जलेंगी ये शहर और तुम भी जलोगे, जलेंगी ये शहर और तुम भी जलोगे, जलेंगे ये शहर और तुम भी जलोगे। ये ग्रीष्म के दिनों की बात है, जब जगह जगह पानी का अभाव अखबार के कॉलमों को भर रहा था। कहीं कहीं 25-25 रुपये लीटर, 50-50 रुपये लीटर, यहाँ तक कि 100-100 रुपये लीटर तक पानी को बेचा जा रहा था। लोगों की व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाया जा रहा था। तो जब मैंने शहरी चौक के सीमेंटी कमलों से बने के सीमेंटी कमलों पर बने हुए फव्वारे को देखा तो मेरा मन क्रुद्ध हो चला, और उसी क्रुद्ध की वाणी की अभिव्यक्ति इस रचना में हुई है। इसीलिए यहाँ पर एक अपशब्द जो अमर्यादित कहलाने योग्य है, और मैं अपनी वाणी से अपशब्द कभी नहीं निकाला करता, कठोर शब्द भले निकाल दूं, लेकिन मुझे ये लिखना पड़ा, सीमेंटी कमलों पर मिट रहे हो साले। ये टिप्पणी
ये कथन उस शहरी चौक के फव्वारे के संबंध में मैंने कहा है। और सचमुच जब तक हम अपने भीतर नैतिकता और मानवता से संपन्न नहीं होंगे, हमें ऐसी त्रासदायी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सबको यह रचना अच्छी लगी होगी। आप सब इस पर अपनी टिप्पणी और सब्सक्राइब देना न भूलें। जय हिंद।